नमस्कार। जैसे हर हफ्ते हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं नाक कान गले के लिए। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ईएनटी सर्जन डॉक्टर किशन वानीपाल। बेसिकली डॉक्टर साहब, जैसे रूटीन में अभी भी एक पेशेंट को सर्जरी किया है, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, या कई बार छोटा मोटा मौका होता है मुंह के अंदर, या बाहर होता दिखता है, वो कई बार तो हम सोचते हैं इसको गर्मी की वजह से हो गया, जब बार बार होता रहता है, कईयों की जर्दा आता है, कईयों के नहीं लगाने से भी हो जाता है, वो कई बार और बीमारी का रूप धारण करते हैं। पेशेंट को कैसे पता चलेगा भी ये बीमारी और हो सकती है? सर अभी क्या है कि इंडिया में ओरल कैंसर का मतलब अभी सबसे ज़्यादा कैंसर होने वाली जगह है पूरे शरीर में, वो ओरल कैंसर है। अभी सर ओरल कैंसर को डायग्नोज करने के लिए मतलब मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी छाला या कोई भी मुंह में अल्सर या मुंह में खाते वक्त जलन होना, ये अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, जो 3 हफ्ते में नॉर्मल अल्सर सर 3 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, कुछ दवाई लेके, कुछ पानी पी के, कुछ लोकल ऑइंटमेंट लगा के वो चले जाता है। लेकिन अगर कोई अल्सर या छाला या कुछ जबान में जलन या खाने खाते वक्त हमेशा जलन होना, ये अगर 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो आपको ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एक बार उसका चेकअप करवा लेना चाहिए। या फिर कोई अल्सर है जो साइज बढ़ रहा है, तो क्योंकि वो एक कैंसर का भी रूप हो सकता है और आगे चल के वो बड़ा बीमारी बन सकता है। ओरल कैंसर का सर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोज कर लें तो वो क्या कहते हैं कि काफ़ी ट्रीटेबल है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं ऑपरेशंस के। वैसे ये तो जीभ में भी हो जाता है ना सर? जी सर, जबान में, लिप्स में, या कई बार सर जीभ के पीछे की तरफ, तो उसमें क्या कहते हैं कि पेशेंट सिर्फ यही कंप्लेन करता है कि हमको खाना खाते वक्त कुछ अटक रहा है या जलन हो रहा है या खाना अच्छे से निगल नहीं पा रहे हैं, खाना खाते वक्त हमेशा खांसी आ जाता है, आवाज बदल गई है। हाँ, आवाज बदल गई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना तो वो क्या कहते हैं कि ये पूरा एरिया जो हमारे होठ से लेके पीछे जबान जहाँ तक जा रही है, वो पूरा एरिया ओरल कैंसर में ही आता है। तो इसको अर्ली डायग्नोज करके हम बहुत अच्छे इजीली ट्रीट कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो। जैसे वो हमारे मेरे मिसेज के चाचा जी हैं, उसका भी ऐसे था, वो एम्स में जबरदस्ती आ गया, वहां से उन्होंने कहा होगा बायोप्सी के लिए, शायद मेरे ख्याल डर के भागा है। डरते हैं लोग इसलिए डरते हैं कि कैंसर डायग्नोज हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि ओरल कैंसर या कोई भी ये पार्ट का जो कैंसर है, वो अगर अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर ले तो काफी ट्रीटेबल है। तो इसलिए जरूर जाके जो डॉक्टर लोग आमतौर पे डरते हैं, जी बहुत डरते हैं, बायोप्सी से बहुत डरते हैं लोग, क्या निकल जाएगा, ये सर क्या डर है ये लोगों को? सर डर तो इसलिए है क्योंकि ना लोगों के मन में एक चीज बहुत पहले से बसा हुआ है कि अगर कुछ कैंसर आ गया, जब टुकड़े का जांच लेने का मतलब उनको समझ में आ जाता है कि डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैंसर हो सकता है, तो इसलिए वो ये जांच पे ही नहीं जाना चाहते हैं कि एक बार कैंसर पता चल गया तो फिर तो ना ही आदमी अच्छे से जी पाएगा, ना आगे पता नहीं क्या। लेकिन आजकल सर मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, बहुत चीज़ों का जो इलाज पहले पॉसिबल नहीं था वो बहुत अच्छे से इलाज है। कई अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस हो जाता है और उसका इलाज सही होता है तो पेशेंट पूरा लाइफ टाइम अपना प्रॉपर अच्छी लाइफ जीता है। जैसे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर मेरा उसका ऐसी, जैसे हमने डायग्नोज कर लिया फिर उसको कैंसर है, फिर हमारे उनको मेडिसिन ने देखा उसको, उनको सर्जन ने भी देखा, तो उसके बाद डिसाइड क्या किया भी इसको रेडिएशन की जरूरत है जी। अब रेडिएशन के बाद उसको जरूरत ही नहीं है मेडिसिन की, बिल्कुल उनको वाले ने देखा, कहते इसको जी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बेसिकली मैं आपको सबको इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरे बार वीकली इन चीज़ों का आप ये रिक्वेस्ट है मेरी भी, हमारा इसमें ये बिल्कुल भी हमारे अंदर 1% भी ऐसा नहीं है कि हमने अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना है या हमने हॉस्पिटल की आगे ऐड के लिए करना, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी अंदर से एक आवाज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं भी हम लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं भी आप कैसे ध्यान कर सकते हो। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आने वाले समय में भी जो ट्रीटमेंट होने से ठीक ही ना हो पाए, ऐसी बीमारी न बन जाए। इसलिए हम
अलग अलग डॉक्टरों को जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके इस माध्यम से दे सकें, क्योंकि हमें कुछ बिजनेस के अलावा हमारी कुछ और भी ड्यूटीज़ बनती हैं जिसको हम कोशिश करते हैं जो उसके अंदर रह के हम आपकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं करें। जैसे डॉक्टर ने बताया छाले, क्योंकि हमारे पास तो रूटीन में पेशेंट आते हैं, तो उसमें जरूर आपने ध्यान रखना है कि ये कोई बायोप्सी के लिए बोलता है, कोई पीस लेना है, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ जरूर उसको मना नहीं करना, क्योंकि बीमारी के अंदर से पीस छोटा सा एक तिनका सा लेना होता है, जैसे सरसों का दाना होता है, उससे आपकी बीमारी बिल्कुल नहीं बढ़ती। ये मैं गारंटी से डॉक्टर साहब सारे बोलते हैं भी, उससे कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है उसको छेड़ दिया तो बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो टाइम पे इलाज हो जाएगा तो 100% आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि जब आप जैसे वो पेशेंट लेट आया, जी सर, अभी हमने एक रिसेंट अभी पेशेंट किया है, उसके लिप्स में हल्का सा छाला था, वो इसी चक्कर में बिहार चला गया, पीजे चला गया, डर गया वो पहली बारी। कई बारी ऐसे भी होता है, जहां भी आप रहते हो, ये भी रिक्वेस्ट आपको करता हूँ, कई बारी एक बारी सैंपल लेने से बीमारी नहीं आती है माइक्रोस्कोप में, जब बीमारी को आपको लगता है नॉर्मल आ गया, इसका मतलब ये नहीं आपको बीमारी नहीं है। जो डॉक्टर बोल रहा है एक बारी फिर सैंपल लेना, तो आपने बिल्कुल भी मना नहीं करना, क्योंकि हो सकता है दूसरी बारी सैंपल लेने से बीमारी आ जाए, तो ये बीमारी आ जाएगी तो आपका इलाज हो जाएगा। 100% इलाज है आजकल इसका, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब बीमारी बढ़ जाती है फिर उसका इलाज भी नहीं होता है ना सर। ये आपको हाँ, ये आपको रिक्वेस्ट है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर साहब को ENT सर्जन को मैंने आपको मिलाया है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको जो कैंसर के सर्जन है उनको भी मिलाऊं, ऐसे ही जो कैंसर के मेडिसिन के डॉक्टर है उनको भी मिलाऊं, जो बिजलियां लगाते हैं उनको भी यही मिलाऊं, क्योंकि जैसे मैं नंबर वाइज मिलाऊंगा तो आपने उस चीज़ को जरूर सुनना और देखना है, क्योंकि बहुत लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं जिसको हम ना ध्यान देने से वो हमारी इतनी बढ़ जाती है, फिर हम चाहे कीमो लगवाएं, सर्जरी कराएं, रेडिएशन, सिर्फ इलाज पॉसिबल नहीं होता। ये ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।